Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to learn part 2 of Unit 1 of Class 4 English book. Neha's alarm clock. In this lesson there are 4 characters. First narrator, Neha, birds and mother. So let's start the lesson. Narrator. Ring ring, off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ear with a pillow. Snuggle under the warm blanket, but she knows she has to get up. She muttered to herself. इसमें नरेटर जो है, नरेटर मीन्स होता है जो कहानी बताता है, ठीक है, जो कहानी बताता है उस पर्सन को हम नरेटर कहते हैं। तो कहानी का शुरुआत नरेटर से होता है। नरेटर बता रहा है कि नेहा का जो अलार्म क्लॉक है सुबह के 6 बजे रिंग 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 करके बजने लगता है। तो नेहा जो है अपना फेस बनाती है, अपने एयर को पिलो से कवर कर लेती है, अपनी वार्म ब्लैंकेट के अंदर फिर से चली जाती है। लेकिन उसे ये पता है कि उसे उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, तो वो अपने आप में बड़बड़ाती है। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल मी आउट ऑफ द बेड। It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. तो अब नेहा बड़बड़ाती है, This alarm clock always ring at 6 and pull me out of the bed. ये अलार्म क्लॉक हमेशा सुबह के 6 बजे बजने लगता है और मुझे बेड से उठा देता है। It's so unfair. ये कितनी गलत बात है। Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. ओह, मुझे कितना अच्छा लगता है सुबह और थोड़ी देर सोने में। I wish this clock would forget its job sometimes. खास ऐसा होता कि ये क्लॉक जो है कभी कभी अपना काम भूल जाता। Narrator, something falls. नेहा स्माइल। आगे नरेटर बताता है कि कुछ गिरता है तो नेहा स्माइल करती है, खुश हो जाती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो नेहा कहती है, ओह मेरा अलार्म क्लॉक गिर गया, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कल लेट तक सो सकती हूँ, लेट से उठ सकती हूँ मैं कल। नरेटर, Next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. तो अब नरेटर आगे बताता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, अब कोई अलार्म नहीं है क्योंकि नेहा का अलार्म तो टूट गया गिर के। तो अब नेहा सोती रही। The small creepy birds which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. तो नेक्स्ट दिन क्या होता है कि जो छोटी छोटी बर्ड्स होते हैं जो नेहा के विंडो पे रोज आते हैं, वो आके क्या देखते हैं कि नेहा अभी तक सो रही है। बर्ड्स, वेक अप देयर, वेक अप फास्ट। तो बर्ड्स नेहा से कह रहे हैं, जग जाओ जल्दी से जग जाओ। नरेटर, नेहा गेट्स अप विथ ए स्टार्ट। नेहा, ओह नो, इफ इट इज नॉट द अलार्म क्लॉक, It is birds. Why don't they leave me alone? तो अब नेहा फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर से कहती है, ओह नो, ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो अब ये बर्ड्स आ गए मुझे जगाने के लिए। Why don't they leave me alone? क्यों नहीं ये सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं। Narrator, even this wish of Neha's come true. तो आगे क्या होता है कि नेहा की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ना अलार्म क्लॉक होती है ना बर्ड्स होते हैं। But there is someone else who does not want her to miss the school bus. लेकिन और भी कोई है जो नेहा का स्कूल बस मिस कराना नहीं चाहता। नेहा का जो स्कूल बस है वो मिस होते हुए नहीं देख सकता, ऐसा भी कोई है। क्या आप गेस कर सकते हो कौन है वो? द बिग ब्राइट सन, ही फिल्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल। वो कौन है?
वो बिग ब्राइट सन है जो कि नेहा का बस मिस होने देना नहीं चाहता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, बिग ब्राइट सन आता है और नेहा का रूम को वार्म स्माइल से फिल कर देता है, वार्म स्माइल से भर देता है। नेहा, ओह माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। अब नेहा बोलती, ओह माय आईज, अब ये सन मुझे उठाने के लिए आ गया, क्यों नहीं मैं जैसे हूँ वैसे ही छोड़ देते ये सब मुझे। नरेटर, even this wish of Neha's come true. Next morning the sun is behind the cloud, so Neha snored till the hear her mother's voice. तो नेक्स्ट दिन क्या होता है कि नेहा का ये विश भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सन बादलों से छिप जाते हैं और नेहा जब तक एकदम मतलब तब तक खराटे लेके सो रही होती है जब तक उसकी मम्मी की आवाज़ नहीं आती। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। मम्मी बोलती है नेहा से, वेक अप, जल्दी उठो नहीं तो बस मिस हो जाएगा। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी। अब नेहा कहती है, ओह नो, मम्मी को मुझे क्यों जगाना है, मम्मी मुझे अब क्यों जगा रही है। नरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, नेहा गेट अप एंड गेट रेडी। अब नेहा किसी तरह से बच नहीं सकती। अब नेहा उठती है और रेडी होती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन द नेक्स्ट डे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो नेक्स्ट दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विथ ए स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, सी कॉल आउट टू हर मदर। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे जब नेहा उठती है इसके बाद अपनी वॉच देखती है तो उसमें 6 बज रहे होते हैं, तो वो अपनी मम्मी को बुलाती है। नेहा, माँ, हु वोक मी अप टुडे, माँ मुझे आज किसने जगाया, मम्मी से नेहा पूछती है। नरेटर, मदर स्माइल, मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। तो जब नेहा पूछती है मम्मी मुझे किसने आज जगाया, तो मम्मी स्माइल करती है और बोलती है, और कौन, तुम खुद ही जग गई। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। तो नेहा बोलती है मैं तो सो रही थी, मैं कैसे जग सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब मम्मी जो है नेहा से पूछती है कि ठीक है ये बात मुझे बताओ, तुम रोज़ आफ्टरनून के 1 बजे लंच क्यों लेती हो, क्यों लंच खाती हो। तो नेहा बोलती है, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है इसलिए मैं रोज़ आफ्टरनून के 1 बजे लंच खाती हूँ। तो मदर, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 every o'clock। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी नेहा से पूछती है कि तुम रोज़ रात को 9 बजे किस लिए सो जाती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। तो नेहा कहती है क्योंकि मुझे नींद आती है इसलिए मैं सो जाती हूँ। मदर, देयर इज ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो मम्मी आगे कहती है कि तुम्हारे अंदर भी एक क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक है जो ये बताता है कब खाना खाना है, कब सोना है, कब जगना है। नेहा, ओह ओह, आई बेटर रेस्ट नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। नेहा, ओह ओह ओह। तो मम्मी की इतनी सारी बात सुन के नेहा कहती है, ओह अब मुझे जाना चाहिए, मुझे अब भागना चाहिए, मैं अपना जो बस है मिस करना नहीं चाहती हूँ। तो मम्मी बोलती है, रिलैक्स, आराम करो, आज संडे है, आज तुम्हें स्कूल जाने का ज़रूरत नहीं है, आज संडे है। तो नेहा ओह 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 कहती है लास्ट में। तो ये था हमारा लेसन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स से न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। स्नगल्स, स्नगल्स मीन्स क्या होता है, आराम से कंफर्टेबली फिर से सो जाना। मटर्स मीन्स बड़बड़ाना। विंडो सिल मीन्स खिड़की के ऊपर, ठीक है। रिलैक्स मीन्स आराम। सो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
So please like, share and subscribe my channel. Thank you so much once again.